दीप्त श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगलमय सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावह, वंश प्रशंसक विद बिरध सुनावह। जह तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक गगनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाज बेस जन काम बनावा। जन बाज बेस बनाए, मन सज राम हित यति सोहै। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहै। जगमगत जीन जराऊ, ज्योति सुमोद मणि मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम, ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सह लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि न चाओ। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम। जय पवन कुमार मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ संकट हारी। मोर के कंठ के समान कांति वाला सांवला शरीर और बिजली की चमकों मात करने वाले सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। ब्याह के गहने अनेक प्रकार के मंगलमय और सब भांति से सुहावने सजे हुए हैं। शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर सुख और नवीन कमल को लजाने वाले सुंदर नेत्र हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कही नहीं जा सकती, मन ही मन प्रिय लगती है। मनोहर भाई साथ में शोभायमान है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार उत्तम घोड़ों को नचा रहे हैं। वंश की बड़ाई करने वाले भाट लोग बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी चाल को देखकर गरुड़ जी भी लजा गए। वह सब प्रकार से सुंदर हैं, जो कहा नहीं जा सकता। मानो घोड़े का वेश बनाए हुए कामदेव ही हैं। मानो रामचंद्र जी के लिए घोड़े का वेश बनाकर कामदेव ही अत्यंत शोभित हैं। अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सब लोगों को मोहित कर रहा है। जिन सुंदर मोतियों और मणिमणिकों से जड़ी हुई जगमगा रही है। सुंदर घुंघरू लगी लगाम देखकर देवता, मनुष्य व मुनि ठगे से रह जाते हैं। प्रभु के मन में मन लगाए चलता हुआ घोड़ा ऐसी शोभा पा रहा है, मानो तारों और बिजली से शोभित मेघ मोर को नचा रहा हो। अरे जहीं बर बाज राम असुबारा, तहि सारदहु न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। हरे हरे दशरथ राम जब जेहे, हरे हरे दशरथ राम जब सोहे जोहे। रमा समेत रमापति मोहे, निरख राम छवि विधि हर्षाने। आठय नयन जान पछताने, सुरसेन बोर भज बहुत छाहो। विधि तेटे बड़ लोचन लाहो, रामय जदव सुरेश सुजाना। गौतम सरास परम हित माना, देव सकल सुर पतहि सिहाई। आज पुरंदर समय को नाही, मुदित देवगण राम ही देखी। नृप समाज दो हरष विशेषी, अति हरष राज समाज दो। दिश दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरष कहें जय जय। जय रघुकुल मणि यही भांति, जान बरात आवत बाजने बहु आजहि। रानी सुवासिन बोल परिछन, हेद मंगल साजहि। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार। जली मुदित परिछन करन, गज गामिनी बर नार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम। जय पवन कुमार। जिस उत्तम घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन कर शारदा भी पार नहीं पा सकती। शिवजी रामचंद्र जी के रूप में ऐसे मोहित हुए कि अपनी 15 आंखें बहुत प्यारी लगीं। भगवान हरि ने स्नेह के साथ श्री राम जी को देखा तो लक्ष्मी सहित वे भी मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर ब्रह्मा प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे।
देव सेनापति कार्तिक जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से डेवड़े 12 नेत्रों से दर्शन प्राप्त हुआ। 1000 नेत्रों से दर्शन करके चतुरेंद्र ने गौतम के साप को बहुत अच्छा माना। सब देवता इंद्र से ईर्ष्या करने लगे कि आज इंद्र के बराबर कोई नहीं है। देवगण राम जी को देखकर प्रसन्न हुए। दोनों राजाओं के समाज में बड़ा आनंद छा गया। दोनों ओर के समाजों में बड़ा आनंद छा रहा है। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की जय बोलकर फूल बरसा रहे हैं। इस भांति बारात आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल वस्तुएं सजाने लगीं। अनेक प्रकार की आरतियों और सब मंगल वस्तुएं संभाल कर गज गामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो परिछन करने को चलीं। विधु बदनी सब मृगलोचन, सब निज तन छविरति मदमोचन। पहरे वरन वर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बराए, करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजहि, चाल बलोकिका मग जलाजहि। बाजे विधि प्रकारा, नभो अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जय सुरतिये सोचे सहजे सयानी। कपट नार बर वेश बनाई, मिली सकल रन वासहि जाई। करहि गान कल मंगल वानी, हरस विवश सब काहू ना जानी। को जानी कहीं आनंद बस, सब ब्रह्म वर परिछन चली। कलगान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलोक दूलहे, सकल हिय हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बो मग, सुमंगे पुलकावल छई। जो सुख भासिय मातु मन, देख राम बर वेश। सो न सकै कह कल्प सदै, सहस सारदासेस। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय। पवन कुमार मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुदशरथ बिहारी, दीनदयाल मार्य रघुनाथ संकट भारी। सब स्त्रियां चंद्रमुखी और मृगनयनी हैं और अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने उनके शरीरों में सब आभूषण सजे हुए हैं। सब अंगों को सुंदर मंगलमय बनाए वे ऐसा मधुर गान कर रही हैं कि जिसे सुनकर कोयल भी लज्जित हो रही है। कंकड़ करधनी और बिछुआ बज रहे हैं। उनकी चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर में चारों ओर सुंदर मंगलचार हो रहा है। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जी और जो स्वभाव ही से चतुर और पवित्र देवांगना थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगीं। सब स्त्रियां आनंद में ऐसे बेसुध हो रही थीं, उन्हें किसी ने नहीं जाना। आनंद के बस कौन किसको जाने। सब रामचंद्र जी का परिछन करने लगीं। मनोहर गान हो रहा, बाजे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, जिससे और भी शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब मन में प्रसन्न हो रही हैं।
उनके नेत्रों में जल उमड़ चला, सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी के वर भेषज को देखकर सीता जी की माता जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वतियों और शेष जी सौ कल्पों में भी नहीं कह सकते।